सो अभी तक 5 चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं अपने डेटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग इस कोर्स के, राइट। सो द लास्ट वन वाज रेफरेंस मॉडल्स, नेटवर्क रेफरेंस मॉडल, जिसमें हमने OSI एंड TCP/IP मॉडल्स की बात करी है ना। सो वहाँ पे हमने थोड़ा बहुत जाना था लेयर्स के बारे में, उनके फंक्शंस के बारे में, एंड जैसे मैंने आपको TCP/IP मॉडल में बताया था कि अब उसको हम लेयर बाय लेयर डिस्कस करेंगे, राइट। सो दिस चैप्टर नंबर 6 इज अबाउट दैट एप्लीकेशन लेयर ऑफ TCP/IP मॉडल। तो यहाँ पे जो आपकी प्रोटोकॉल्स है मेजरली हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, है ना। चलिए, तो दिस इज गोइंग टू बी लाइक ऑल द प्रोटोकॉल्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस, है ना। तो वर्ल्ड वाइड वेब की बात करेंगे और HTTP जो प्रोटोकॉल ऑफ द वेब है उसकी बात करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन रखेंगे एक दो वीडियो में। देन ईमेल, DNS, तो अलग अलग जो एप्लीकेशंस है नेटवर्क की एंड इंटरनेट की, जो उनके काम है उसके हिसाब से जो प्रोटोकॉल्स है दोज वी विल डिस्कस, राइट। ओके, तो थोड़ा सा नेटवर्क एप्लीकेशंस को जान लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको मॉडल्स डिस्कस करते हुए भी बताया था कि नेटवर्क एप्लीकेशंस मीन्स कि जो आप नेटवर्क बनाते हो, फॉर एग्जांपल वो आप किसी ना किसी काम को करने के लिए बनाते हो। आपने सिंपल एक प्रिंटर शेयर करना है 10-5 डिवाइसेस के बीच में, वो भी क्या है, एक एप्लीकेशन है, राइट। तो प्राइवेट नेटवर्किंग से काम चल जाएगा। फिर आपको कोई वेबसाइट चलानी है, जैसे इंटरनेट, गूगल, जो भी आज आप सोशल मीडिया का जो एज है, इसमें ना डेटा का जो एक तरह से भरमार है, तो वो भी सारा का सारा किसके थ्रू हो रहा है, आपका एप्लीकेशंस के थ्रू। वो इंटरनेट की एप्लीकेशन है, बट इंटरनेट भी अपने आप में क्या है, नेटवर्क है। सो एवरीथिंग दैट वी डज ऑन नेटवर्क एंड इंटरनेट मीन्स वी आर एक्सेसिंग सम काइंड ऑफ एप्लीकेशंस, वी आर वर्किंग ऑन सम काइंड ऑफ एप्लीकेशंस। तो उन्हीं की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जो एप्लीकेशन लेयर है दैट इज योर मोस्ट विजिबल लेयर इन द कंप्यूटर नेटवर्क्स और इन रेफरेंस मॉडल्स, यू कैन आल्सो से मोस्ट विजिबल लेयर, क्योंकि ये यूजर्स के करीब होती है। आपको याद हो अगर OSI मॉडल में हमने पढ़ा था हमारी क्या बोलते हैं, अपर लेयर्स एंड लोअर लेयर्स। सो अपर लेयर्स में सबसे पहले आती है, और अपर लेयर को हमने क्या बोला था, होस्ट लेयर भी कहा था उसको, यूजर सपोर्ट लेयर भी कहा था उसको, मीडिया लेयर भी, क्योंकि ये सब जो डायरेक्ट पहला कांटेक्ट नेटवर्क के साथ यूजर का होता है वो किसी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू ही होता है। उसको नहीं मतलब कि नीचे क्या हो रहा है, नेटवर्क क्या होता है। तो अब एक बच्चा इंटरनेट चला रहा है, उसको ये थोड़े मतलब है कि मान लो वो कोई डक की वीडियो देख रहा है ना। तो उसको क्या फर्क पड़ता है भाई, ये मेरे वाईफाई राउटर से या मेरे जो टावर है आसपास वाले वहां से कैसे जुड़ा है, IP क्या है, मैक क्या, उसको डजंट केयर अबाउट दैट, शी डजंट केयर अबाउट एनी ऑफ दीज, राइट। So these applications have no concern with the underlying networks, right? तो ये क्या होती है, अब अगर आप बात करो एप्लीकेशंस की, जैसे वो बच्चा है और डक की वीडियोस देख रहा है यूट्यूब पे, तो यूट्यूब क्या है, एक सॉफ्टवेयर रिटन इन सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वो अलग अलग फिर सॉफ्टवेयर्स लिखने के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यूज की जाती है, राइट। तो जो कम्युनिकेशन होता है एक एप्लीकेशन का, वो होता है तुम्हारे एंड डिवाइसेस लाइक योर बेबी प्लेइंग वीडियो ऑन यूट्यूब ऑन अ स्मार्टफोन एट द एप्लीकेशन लेयर। तो स्मार्टफोन हो गया आपका एंड डिवाइस, और उस पर यूट्यूब की एप्लीकेशन क्या होगी, तुम्हारी एप्लीकेशन लेयर। तो द लेयर्स बिलो आर देयर टू प्रोवाइड ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब उस बच्चे के मोबाइल से जो यूट्यूब का आइकन आपने क्लिक करने से लेके, अब वो आपके राउटर के थ्रू जुड़े या फिर आपके आसपास के टावर के थ्रू जुड़े, कहीं ना कहीं से वो जाके फिर इस ISP इंटरनेट के जाल से और दुनिया भर में जो यूट्यूब का सर्वर कहीं पे पड़ा वो उससे जुड़े, और फिर यहाँ से इसकी रिक्वेस्ट बाहर जाए, वहां से उसका रिस्पॉन्स आए, उसको इससे कोई मतलब नहीं है। इनके लिए फिर होती है तुम्हारी लोअर लेयर्स, जिनको हमने क्या बोला था, नेटवर्क सपोर्ट लेयर्स, राइट। सो ए यूजर डजंट केयर अबाउट द नेटवर्क, दैट इज द थीम हियर ऑफ दिस स्लाइड। तो यूजर को मतलब किससे है, सिर्फ एक एप्लीकेशन जो उसको एक्सेस दे दे नेटवर्क का और इंटरनेट का, दैट्स इट। तो प्रोग्राम्स हैं ये रनिंग ऑन एंड डिवाइसेस, ये नेटवर्क एप्लीकेशंस लाइक यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, व्हाटएवर यू कैन कॉल, है ना। थाउजेंड्स ऑफ एप्स आपके मोबाइल पे मिल जाएंगे आपको, वो सब नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं। ओके, ब्राउजर सर्वर विल टॉक इन डिटेल इन फर्दर सेक्शंस इसी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल में। बट आपको पता है कि जो ब्राउजर्स हैं वो क्या है, आपका इंटरनेट को एक्सेस देते हैं। जो इंटरनेट भी क्या है अपने आप में, नेटवर्क की एक एप्लीकेशन है। तो उस एप्लीकेशन को अब एक्सेस करना है तो आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए होगा बेसिकली। तो वो सॉफ्टवेयर फिर कौन सा होता है, तुम्हारा ब्राउजर, वेब ब्राउजर जिसको हम बोलते हैं। तो क्लाइंट सर्वर भी हो सकता है आपकी नेटवर्क एप्लीकेशंस का आर्किटेक्चर, या पीयर टू पीयर भी हो सकता है, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। आई गेस कौन से चैप्टर में था वो देख लेना आप, DCN वाले में, नेटवर्क वाले में मिलेगा शायद, है ना। ठीक है।
देन क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो हमने बोला था एक डिवाइस को आप ज्यादा प्रिविलेजेस, ज्यादा पावर, ज्यादा हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन, सॉफ्टवेयर है ना, हैवी सब देते हैं, उसकी स्टोरेज भी ज्यादा होती है, उसका सीपीयू भी ज्यादा होता है, उसकी रैम भी ज्यादा होती है, तो वहां पे आप ज्यादा डेटा स्टोर करवा के और उसको राइट्स परमिशंस ज्यादा देते हो। फिर बाकी होते हैं क्लाइंट्स, है ना, तो वो फिर उससे सर्विसेज एक्सेस करते हैं। तो दो प्रोसेस होते हैं, देखो उसी बेस पे काम चलता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर का। एक प्रोसेस काम करता है क्लाइंट पे और एक चलता है सर्वर पे। क्लाइंट बेसिकली आपका ब्राउजर होता है और सर्वर आपका वेब सर्वर जहाँ पे डेटा स्टोर होता है। ठीक है, बहुत तरह के सर्वर होते हैं, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है नेटवर्क वाले चैप्टर में भी। ओके, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एन एप्लीकेशन डेवलपर, द क्लाइंट एंड द सर्वर, चलिए जी। तो जो क्लाइंट और सर्वर है उनके बीच में जो बातचीत होती है वो ऐसा नहीं कि अपने आप से ऐसे ही शुरू हो जाएगी, उनको एक प्रॉपर हैंडशेक करना पड़ता है। क्लाइंट सर्वर से बात करेगा पहले कि आई वांट टू इनिशिएट अ कनेक्शन विद यू, तो उसके लिए कुछ रिक्वेस्ट मैसेज भेजेगा, राइट। सर्वर रिप्लाई करेगा उसको विद रिस्पॉन्स मैसेजेस एंड इफ एवरीथिंग इज ओके देन यू विल बी कनेक्टेड। तो क्लाइंट सर्वर की सर्विसेज एक्सेस कर रहा होगा। सो यहाँ पे बात ये है कि एप्लीकेशंस डोंट एक्सचेंज मैसेजेस रैंडमली, है ना। एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, सीक्वेंसिंग होती है, ऑर्डर होता है आपका, और उसी के थ्रू मतलब एक सेट ऑफ रूल्स यू नीड टू फॉलो बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। तो उन सेट ऑफ रूल्स को हम क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल्स। क्योंकि क्लाइंट सर्वर कहाँ काम कर रहे हैं, एप्लीकेशन लेयर पे, नेटवर्क एप्लीकेशंस को एग्जिस्ट करवाने में। और फिर ये प्रोटोकॉल किसको सपोर्ट कर रही है, उसी मॉडल को, उसी आर्किटेक्चर को। तो ये भी किसकी प्रोटोकॉल है, आपकी एप्लीकेशन लेयर की, राइट। तो यूजर्स को एप्लीकेशंस को एक्सेस करने के लिए जो प्रोटोकॉल हेल्प कर रही है, जो फॉर्मेटिंग दे रही है, तो दैट इज एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। और इस चैप्टर में हम डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल ही पढ़ने वाले हैं। ओके, अब ये जो प्रोटोकॉल्स हैं, ये भाई हो सकता है कि किसी ने अपनी खुद की डिजाइन की हुई हो, प्राइवेट, जैसे आप बोलो लाइक स्काइप है ना। और वो फ्री नहीं है, हर किसी के लिए अवेलेबल नहीं है, बट कुछ हैं जैसे HTTP है, ये सबके लिए अवेलेबल है, ये फ्री है, राइट। तो आपको अपने वाईफाई राउटर का एक्सेस पॉइंट का एक्सेस लेना है, आप ब्राउजर में जाओ, अपने राउटर की IP डालो, एंटर करो, और वो आपका एक्सेस हो जाता है। तो ब्राउजर के थ्रू और HTTP प्रोटोकॉल का यूज करके GUI से, तो उसका कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा आपको, आपको ब्राउजर यूज करने का कोई पैसा नहीं देना पड़ रहा, ठीक है। बट स्काइप यूज करने का आपको पैसा देना पड़ता है। तो दैट इज द थीम। नोट दैट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज ए पार्ट ऑफ द नेटवर्क एप्लीकेशन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हम चलो इसको हम आगे जो बिगर पिक्चर है उससे कनेक्ट करेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि एक एप्लीकेशन के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, तो जिनमें से एक है प्रोटोकॉल। सो विल डिस्कस इन फर्दर स्लाइड्स। ओके, अब बात आ जाती है वेब। एक्चुअली हम यहाँ से डिस्कस करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब को, है ना। So web is a client server application that allows users to obtain document from web servers। तो web basically क्या होता है, देखो वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं तो वर्ल्ड का मतलब क्या हुआ कि ज्योग्राफिकल, जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है उस पे पूरे पे फैला हुआ, मतलब कि आपका एंटायर जो वर्ल्ड हमारा है, पूरी दुनिया में इसका जाल फैला हुआ है ना। वर्ल्ड इंक्लूड होता है इसके अंदर, वाइड पूरे दुनिया में, मतलब कि थोड़ा सा वो इंग्लिश देख लो। वेब हो गया एक ताना बाना एक पूरा जाल, तो पूरी दुनिया में जो आपकी इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है वर्ल्ड वाइड, उसको एक दूसरे से कनेक्ट करके और इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना, दैट इज द वेब बेसिकली। तो ये क्लाइंट सर्वर एप्लीकेशन पे काम करता है और यूजर्स को, क्लाइंट को अलाउ करता है कि पूरे वेब पे या वेब सर्वर्स पे जो डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं कहीं भी, तो आप उसको एक्सेस कर पाओ ऑन डिमांड। ओके, कई सारे इसके कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, और आगे हम इस पूरे कंपोनेंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे, बट थोड़ा सा देख लो क्या क्या होता है। दो तो प्रोसेसेस चलेंगे, मैंने जैसे बताया कि क्लाइंट सर्वर बेस है आपका पूरा वेब, तो एक क्लाइंट का प्रोसेस और एक आपका सर्वर का प्रोसेस, तो वेब ब्राउजर, वेब सर्वर। फिर उनके बीच में फॉर्मेटिंग के लिए होगा एक स्टैंडर्ड, जैसे इंटरनेट का सर्वर मान लो अपाचे लिनक्स पे चल रहा है, मेरा जो यूजर है कोई विंडोज का यूजर है, कोई लिनक्स का है, कोई मैक का है, तो सबकी फॉर्मेटिंग, सबका जो प्रोग्रामिंग है अलग अलग है। उनके बीच में एक स्टैंडर्ड इंटरफेस प्रोवाइड करवाना होता है, उसके लिए हम एक लैंग्वेज यूज करते हैं, एक स्टैंडर्ड यूज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल HTML। चलो इसको थोड़ा अभी इतना ही समझो, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा आपको।
फिर एक प्रोटोकॉल चाहिए होगी एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल, जो वो रूल्स एंड रेगुलेशन बताएगी कि क्लाइंट और सर्वर के बीच में कैसे किस तरह के मैसेजेस एक्सचेंज होने, इन विच ऑर्डर, इन विच सीक्वेंस एंड लाइक एवरीथिंग, किस फॉर्मेट में, राइट। तो ध्यान रखेंगे HTML एक अलग काम कर रही है और HTTP एक अलग काम कर रही है, वो मैं बताऊंगा आपको थोड़ी देर में। So HTTP is only one piece of the web application, a very important piece, right? It defines the messages and format of the messages जो एक्सचेंज होते हैं आपके ब्राउजर्स और सर्वर्स के बीच में। हाँ, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है कि हर एक एप्लीकेशन को आप एप्लीकेशन लेयर पे नहीं रख सकते, मतलब कि हर जो आपकी बोलो कि प्रोटोकॉल है वो एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल नहीं हो सकती, राइट। तो कैसे, जैसे आप देखो कि मैं अगर यहाँ पे नोटपैड खोल लूँ, ओके, या MS पेंट खोल लूँ, तो है तो मेरे ये क्या है, एप्लीकेशन लेयर के प्रोग्राम्स है ना, राइट, एप्लीकेशन लेयर पे काम करेंगे। बट इनमें कहीं पे भी क्या कोई प्रोटोकॉल यूज होनी है? नो, ये तो आपके स्टैंड अलोन डिवाइस पे काम कर रहे हैं। आप MS पेंट करो यूज, तो वो भी आपका क्या है, एक एप्लीकेशन लेयर का प्रोग्राम जरूर है, बट उसमें आपको एप्लीकेशन लेयर की प्रोटोकॉल की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो प्रोटोकॉल की जरूरत आपको तभी पड़ेगी एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल की, जब आपको नेटवर्क से इंटरेक्ट करना होगा बाय यूजिंग सम सॉकेट्स व्हिच वी विल डिस्कस लेटर। तो यू रिमेंबर दिस। कौन सी इंपॉर्टेंट नेटवर्क एप्लीकेशंस हमारे पास हैं? तो आप देखो, वेब जो है हमारी, एक तो वेब एप्लीकेशन, वो किस वेब प्रोटोकॉल पे चलती है? HTTP पे। फाइल ट्रांसफर करना होता है वो हमारा किस पे चलता है? FTP पे। मेल सेंड एंड रिसीव करनी होती है तो SMTP फॉर सेंडिंग। पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, IMAP प्रोटोकॉल, दीज आर फॉर रिसीविंग। डायरेक्टरी सर्विसेज, DNS, P2P फाइल शेयरिंग, जैसे टोरेंट वाली मैंने आप ऑलरेडी आपको नेटवर्क वाले पार्ट में बताया था। तो ये सब कुछ नेटवर्क एप्लीकेशंस हैं जिनकी प्रोटोकॉल्स अपने को डिस्कस करनी है। जैसे मैं अभी नेक्स्ट जो मेरी वीडियो रहेगी या नेक्स्ट टू नेक्स्ट, उसमें हम वेब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो वेब में जो मेजर हम पार्ट इंक्लूड करेंगे दैट विल बी ऑफ द वेब प्रोटोकॉल, HTTP। तो ध्यान रखना है कि वेब एक एप्लीकेशन है और HTTP वो प्रोटोकॉल है जो इस एप्लीकेशन को इनेबल करवाती है ओवर द नेटवर्क। फाइल ट्रांसफर करना, यहाँ एक क्लाइंट से दूसरे सर्वर पे डेटा डाउनलोड अपलोड करना, वो एक एप्लीकेशन है जो आप नेटवर्क पे करना चाह रहे हो इंटरनेट पे। उस प्रोटोकॉल उस एप्लीकेशन को इनेबल कौन कराता है? FTP। मेल एक काम है जो आप करना चाह रहे हो, उस मेल को इनेबल कौन कराता है नेटवर्क पे? SMTP फॉर सेंडिंग, POP फॉर रिसीविंग। ये सारा ध्यान रखना है, अपने को कंफ्यूज नहीं होना। नेटवर्क एप्लीकेशन इज अ डिफरेंट थिंग, नेटवर्क एप्लीकेशन प्रोटोकॉल इज अ डिफरेंट थिंग। ऑलराइट, सो आई गेस इस वीडियो में हम इतना ही रख लेते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो विल टॉक अबाउट सम ऑफ द applications of the network and their respective protocols, है ना। तो एक थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन रखेंगे 5-10 मिनट का, देन उसके बाद हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे ऑन एवरी प्रोटोकॉल। सो आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक।